बम भी ये लीजिए। ब्राह्मी लिपि प्रशिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जयकारा लगाएंगे गुरुदेव का। जय बोलो परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर सुनील सागर जी महाराज की जय। जय बोलो आरिका 105 सुदृढ़मती माता जी व आरिका 105 सुस्वरमती माता जी की जय। आज पूरा देश धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मना रहा है। आज कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। क्या जैन परंपरा में भी श्री कृष्ण जी का कहीं जिक्र है? तो बिल्कुल, आज इस वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे। ये यदुवंश परंपरा कहलाई है। हरिवंश में यदु नाम के जो एक प्रतापी राजा हुए, उनसे यदुवंश चला। आपने सुना होगा, कृष्ण जी को हम यादव वंशी कहते हैं, यही वह यदुवंश है। इस यदुवंश में यदु के नरपति नाम के पुत्र हुए, जिनके दो और पुत्र हुए, शूर और सुवीर। जो शूर थे उनका शासन शौरीपुर में हुआ। जैसे कि हम जानते हैं, शौरीपुर बटेश्वर जो आगरा के पास एक जैन तीर्थ है, और वैसे ही सुवीर का शासन मथुरा नगरी से हुआ। जो मथुरा नगरी कंकाली टीला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसके बारे में हम आगे के आने वाले वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वहाँ से, उस कंकाली टीला से बहुत सारे जैन अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसको हम आगे के आने वाले वीडियो में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इन शूर और सुवीर के एक एक पुत्र हुए। शूर के पुत्र का नाम अंधक वृष्णि हुआ, जबकि सुवीर के पुत्र का नाम भोजक वृष्णि हुआ। जैसे हम स्कूलों में पढ़ते थे अंधक वृष्टि, वहाँ अंधक वृष्णि को अंधक वृष्टि पढ़ाया जाता था, जैसा कि अन्य परंपरा में नाम बतलाया गया है। अंधक वृष्णि के 10 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई, जिनके नाम हमने बहुत बार सुने हैं महाभारत में, कुंती और माद्री, जिससे हम भली भांति परिचित हैं। इन 10 पुत्रों में समुद्र विजय एक पुत्र हुए। अक्षोभ्य स्तिमित सागर जी हिमवान विजय अचल धारण पूरण अभिचंद्र और अंतिम पुत्र वसुदेव। तो ये जो समुद्र विजय थे, इनकी पत्नी शिवा देवी से नेमिनाथ भगवान का जन्म हुआ। ये नेमिनाथ भगवान अरिष्ट नेमि भी कहलाए, जो जैन परंपरा में 22वें तीर्थंकर के रूप में प्रसिद्ध हैं। जैन परंपरा में 24 तीर्थंकरों का जिक्र होता है। भूत में, भविष्य में और वर्तमान में 24 तीर्थंकर हुए हैं। और वैसे ही जो वसुदेव थे, अंतिम पुत्र, इनके और 2 पुत्र कहलाए, बलराम और श्री कृष्ण जी, जैसा कि हम इस चार्ट में देख सकते हैं। अन्य परंपरा में ये बतलाया जाता है कि यशोदा जी ने श्री कृष्ण जी का पालन पोषण किया और वही उनकी माता कहलाई। इस पूरे चार्ट में हम देख सकते हैं कि एक पुत्र समुद्र विजय और एक पुत्र वसुदेव, ये दोनों भाई भाई थे, जिनके 2 पुत्र अलग अलग नेमिनाथ जी और श्री कृष्ण जी इस तरीके से चचेरे भाई कहलाए। तो जैन परंपरा में श्री कृष्ण जी और नेमिनाथ भगवान को चचेरे भाई बतलाया गया है, और यही जो श्री कृष्ण जी हुए, ये 9वें नारायण कहलाए। जैन धर्म में 63 शलाका पुरुष का जिक्र आया है, जिसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में जानने का प्रयास करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको श्री कृष्ण जी के बारे में जो जैन परंपरा में उल्लेख दिया गया है, वह अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपके लिए एक गृह कार्य है, ब्राह्मी लिपि में ये क्या लिखा गया है, इस स्टोरी को सुनने के बाद आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बतलाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग रिलीजियस यात्री। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उसे शेयर कीजिएगा, एक लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय जिनेंद्र।